तो बच्चों वेलकम बैक टू माय चैनल शशांक एजुनेट क्लासेस। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का अकाउंटेंसी। और क्लास 12 के अकाउंटेंसी में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चे क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे बच्चों, चलिए हम पढ़ रहे थे बच्चों चेंज इन पीएसआर। याद आया बच्चों? तो चेंज इन पीएसआर। अब इसका एक हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। टॉपिक का नाम है बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या नाम है बच्चों? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जब भी आपका चेंज इन पीएसआर होगा या आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात कर रहे थे हम, या हम आगे पढ़ेंगे एडमिशन रिटायरमेंट, तो उस सब जगह सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का बेटा मतलब हुआ सिंपल कि जब आप अपने एसेट्स, किसको बच्चों? एसेट्स या अपने लायबिलिटीज, जब आप अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं उसको बोलते हैं आप रिवैल्यूएशन। क्यों करते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है, इससे हम छोटे से एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है जी, चलिए जी। लेट्स से हमारे जो पार्टनर्स थे, ठीक है बच्चों, वो पार्टनर्स थे बच्चों आपके ए और बी, और उनका ओल्ड पीएसआर था बच्चों 1:1। ये क्या बता रहा हूं बच्चों मैं आपको? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि हम जब अपना न्यू पीएसआर बनाएंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक पर्टिकुलर डेट पे वो रहेगा बच्चों 3:1। आया बेटा समझ में? अब आप देखो, ध्यान से समझो। आप पहले ये दोनों बराबर के पार्टनर थे, यानी ए के पास क्या आ रहा था? ए के पास आ रहा था 1/2 और बी के पास आ रहा था 1/2 प्रॉफिट का शेयर। लेट्स से कंपनी के पास कोई रिजर्व है, कोई एसेट्स है, तो कितने के मालिक है? दोनों बराबर के मालिक है। लेकिन जैसे ही इन्होंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करा, दैट इज 3:1, तो जो हमारा ए था, ए कितने का मालिक बनेगा बेटा? 3/4। और बी कितने का बनेगा बच्चों? 1/4। तो अब जो एसेट्स है, आप ध्यान से सुनिए, अगर आपका कोई ए पार्टनर 1:2 से 3:4 हो गया, यानी ज्यादा का पार्टनर बन गया, लेकिन जो एसेट्स होंगी, क्या होंगी बच्चों? एसेट्स। वो एसेट्स का भी मालिक बन जाएगा, या एसेट्स भी जो ओन कर रही है फर्म, उसमें भी उसका कितना शेयर होगा? 3/4 का। इससे क्या होगा बच्चों? बी को लॉस होगा, क्योंकि बी कितने का पार्टनर था? 1/2 का। इसीलिए जब भी कोई पार्टनर का रेशियो हम चेंज कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले जितने भी आपके एसेट्स होते हैं, एसेट मतलब अब आप देखेंगे बच्चों, यहां पे हम आते हैं अगले पे। देखिए बेटो, जब आप बनाते हैं बेटे बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट बनाते हुए क्या क्या होता है बच्चों? यहां पे होता है आपके एसेट्स, और यहां पे होते हैं आपके लायबिलिटीज। ठीक है। तो हमको ध्यान ये रखना है कि जब भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे, तो जितने भी एसेट्स हैं या जितने भी लायबिलिटीज हैं, उनको आपको रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। हम ये कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं कैपिटल निकालने के लिए, तो कैपिटल को हम इग्नोर करते हैं, कोई रिवैल्यूएशन नहीं करते। एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है। रिवैल्यूएशन करने के बाद आप इसको कहां पे शिफ्ट करते हैं बेटे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ओके। तो अभी तक मैंने क्या बताया? पार्टनर आएगा जाएगा, तो या फिर चेंज इन पीएसआर, इन सब के केस में आपको बनाना है बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। चलिए जी, अब हम देखने जा रहे हैं बेटे रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। आप एक काम कर सकते हैं बच्चों, एक इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर हम आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे। ठीक है। चलो बच्चों अगला देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं हम। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या बना रहा हूं बच्चा आपको मैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं। देखिए बेटे, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, जो उसकी डेबिट साइड होती है, ये साइड है बेटा डेबिट, और ये साइड कौन सी होती है बच्चों? क्रेडिट साइड। ठीक है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट की हमेशा रिप्रेजेंट करती है लॉस को या फिर एक्सपेंस को। ऐसे जब हम बात करेंगे रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड की, ये हमेशा बात करेगी बच्चों प्रॉफिट की।
सिर्फ आपको इस अकाउंट को बनाते हुए याद रखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ये साइड डेबिट, एक साइड क्रेडिट। डेबिट साइड को आपने लॉस बोला, क्रेडिट साइड को बच्चों आपने बोला प्रॉफिट। ओके, अब हम देखते हैं क्या क्या हम काम कर सकते हैं। चलिए दी फटाफट देखने की कोशिश करते हैं। अब देखो बच्चों, सबसे पहले देखो, दिमाग लगाइए आप। मैं कहता हूं जो एसेट्स थी, यहां पे मैं एसेट लिखता हूं, कोई भी एसेट, जैसे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूएशन था उसका बच्चों 1 लाख, डन है। रीवैल्यूएशन आपने करा इसका बच्चों, आपने बोला जी ये मशीन अब 1 लाख की नहीं है, ये तो मशीन 90,000 की है। आया समझ में? एसेट्स जो प्लांट एंड मशीनरी था वो 1 लाख था, लेकिन जब आपने रीवैल्यूएशन करा तो पता लगा तो 90,000 की है। आप मुझे सिर्फ दिमाग रख के बताएं, पार्टनरशिप फर्म को लॉस है कि प्रॉफिट है? हाँ जी, 1 लाख का एसेट, 90,000 का लॉस दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आप इसे बुक करेंगे यहाँ पे टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। द अमाउंट कम्स टू रुपीज 10,000। कैसे आया बेटा 10,000? 1 लाख लेस 90, ठीक है जी। यानी इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो एसेट्स अगर आपके डिक्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं आपके डिक्रीज, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहां पे दिखाई देंगे बेटा आपको? डेबिट साइड में। ओके, सेम तरीके से अगर अगले एग्जांपल में ये 1 लाख था, रिवैल्यूएशन करते हुए लैंड एंड बिल्डिंग देखते हैं जी, लैंड की जो अमाउंट थी बेटे वो थी आपकी 1 लाख, लेकिन अब जब रिवैल्यू करा आपने तो रिवैल्यू करते हुए अमाउंट होगी बच्चों आपकी 5 लाख। हाँ जी, प्रॉफिट के लॉस, ऊपर वाले केस में क्या बताया था आपने? लॉस, तो उस वाले केस में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट की साइड क्या होती है बेटा? ये वाली, तो उसे लिखना है सिर्फ आपको बाई एसेट्स अकाउंट। हमारे वाले केस में क्या था बेटा? क्लियर है बच्चों? साथ साथ एग्जाम्पल आपको बताता जा रहा हूं। ये था आपका फर्स्ट और ये था बच्चों आपका, डन है बच्चों? चलिए सेम तरीके से आप देखेंगे लायबिलिटीज। अब आप देखिए, जब लायबिलिटीज आपकी कम होगी, यानी जब आपकी लायबिलिटीज कम होगी, किसी को आपको देना था 1 लाख, अब आपको देना है 50,000, कम हो रही है लायबिलिटी, तो उस केस में आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। तो यहां पे लिखेंगे आप बाय लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है बच्चों, कितना आएगा? जो भी आपके यहां पे अमाउंट आएगी। ठीक है, ये कब होगा? जब आपकी लायबिलिटीज क्या हो रही है बच्चों? डिक्रीज। यहां पे एसेट्स क्या हो रहा था बच्चों आपका? सेम तरीका लेके चलते हैं बेटा। अगर कोई लायबिलिटीज ज्यादा हो गई, क्रिएट हो गई, लेट्स से आपकी जो बैलेंस शीट बना रहे थे उसमें वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी थी नहीं, लेकिन अब वो आ गई, तो आ गई तो आपका एक्सपेंस ज्यादा होगा। एक्सपेंस मतलब लॉस साइड पे आओगे, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? आप यहाँ पे लिखोगे बच्चों आप टू लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है बच्चों, और ये क्या करेंगे बेटे? लायबिलिटीज क्या हो रही है बच्चों आपकी? इंक्रीज। आ रहा है बच्चों समझ में? चलिए जी, अब एक छोटे से टॉपिक पे और आते हैं। चलिए अगले पे आते हैं बेटे टॉपिक पे। अगर कोई आपकी बुक्स में आपने जब रिवैल्यूएशन करा तो एक ऐसा कंप्यूटर या प्रिंटर था जो आपकी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं था, इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स आपने ढूंढ लिया तो आपके बैलेंस शीट में आने वाला है। बैलेंस शीट में आएगा तो क्या होगा बच्चों? प्रॉफिट होगा। तो यहां पे लिखेंगे आप बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट, प्रॉफिट है। सेम तरीके से अगर कोई लायबिलिटी क्रिएट होती जा रही है आपको, कोई ऐसी लायबिलिटी जो पहले नहीं थी अब आपको बुक कर दी है, तो उसको क्या लिखोगे बेटे? टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, अब रिवैल्यूएशन कराते हुए अगर आपने कोई खर्चा करा, कोई एक्सपेंडिचर करा, ठीक है, तो क्या है आपके लिए? लॉस है, एक्सपेंस है। क्या लिखेंगे इसको? टू कैश या बैंक अकाउंट। और ये क्या है बेटा आपका? रिवैल्यूएशन। ओके, तो आपको याद रखना है, कोई एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, कोई इनकम दिखाई दे रही है क्रेडिट साइड,
सेम तरीका है। अब लास्ट में आप इसको टोटल करेंगे बच्चों, तो अगर ये साइड ज्यादा है यानी प्रॉफिट ज्यादा है एक्सपेंस कम है, यानी इसमें ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, देखते हैं यहां पे बेटे, चलिए अगर आपका ये साइड क्रेडिट साइड ज्यादा है किससे बच्चों, डेबिट साइड से, क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है, तो इस केस में क्या आएगा बेटा आपका, इस केस में आएगा आपका प्रॉफिट। सेम टू सेम जैसे आप कोई भी अकाउंट बनाते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं या प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, अगर डेबिट साइड आपकी ज्यादा दिखाई दे रही है आपको और क्रेडिट साइड क्या है बच्चों आपकी कम है, तो उस केस में क्या आएगा बच्चों, उस केस में आपको दिखाई देगा बच्चों लॉस। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे करने की कोशिश करता हूं तो आपको सिंपल क्या करना है, इस साइड में आएगा आपका टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, यही आएगा। किसको बांटेंगे बेटा, ये बांटेंगे आप हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है, और रेशो क्या रहेगा बेटा इसमें, ओल्ड पीएसआर। ध्यान रखना बच्चों, जरा भी कंफ्यूज नहीं करना। हमारे वाले केस में अगर बात करूं बच्चा आपसे, ये वाला केस देखो बेटा, हमारे वाले केस में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था आपका 1:1 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था आपका 3:1। जो भी प्रॉफिट आएगा आपको बांटना है 1:1 में, ना कि 3:1 में। कोई सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं, कोई गेनिंग रेशो नहीं, जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा वो बटेगा बच्चों ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। चलिए जी, जैसे यहां की बात करते हैं बेटे इस वाले की, तो प्रॉफिट कहां बटेगा बेटा, यहां आएगा। ऐसे अगर लॉस दिखाई दे रहा है बेटा आपको बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बच्चों, ये कहां दिखाई देगा बेटा आपको, ये दिखाई देगा बच्चों आपको क्रेडिट साइड में। ए और बी इसको बांटेंगे, किस रेशो में बांटेंगे बेटे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है बेटे, इसको आप फटाफट नोट कीजिए। एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको और समझा रहा हूं, आई होप हो गया बेटे। चलिए जी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे आते हैं बेटे। चलिए जी, अब एक छोटा सा टॉपिक और कराता हूं मैं इसमें। जैसे आपने क्या क्या कवर कर लिया बच्चों, इसमें आपने कवर कर लिया इसमें सारे एसेट्स, सारे लायबिलिटीज ऑलरेडी आपने कवर कर लिए। अब एक चीज रह गई, जो रह गई आपने पहले पढ़ के आ चुके हैं। आपको ध्यान होगा बच्चों, मैंने आपको एक टॉपिक में पढ़ाया था WCR, और एक पूरा टॉपिक लिया था मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी जिसे क्या बोलते हैं बच्चों आप, चलिए जी, मैंने बताया था आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, है ना बेटा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और WCR में, यहां पे क्या होता था बेटा, WCR में आप वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटीज निकालते थे, है ना, और उसको एडजस्ट करते थे। तो यहां भी आपने बच्चों रिवैल्यूएशन पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो ये वाला रिवैल्यूएशन भी जो अगर आपका आता है रिवैल्यूएशन, ठीक है बच्चों, ये भी ट्रांसफर कहां होगा बेटा, ये भी ट्रांसफर होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। जिसे छोटा सा एग्जांपल करने की कोशिश करता हूं, देखते हैं आपको आता है नहीं आता। लेट्स से बैलेंस शीट जो दे रखी है बच्चों आपको, उस बैलेंस शीट में WCR दे रखा है बेटा आपको 1 लाख, ठीक है, करा हुआ है क्वेश्चन आपने, देख रहा हूं आपको आएगा नहीं आएगा। एडजस्टमेंट में बेटा बोल रखा है कि वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी ये इंकर्ड होगी बेटा 1,10,000। आया बेटा याद, क्वेश्चन कराया था पूरा आपको। रिजर्व कितने थे आपके, 1 लाख, लायबिलिटी कितनी थी बेटा आपको, 1,10,000। सबसे पहले अगर एंट्री पास कर दी है मुझे इसकी, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, एंट्री पास करने के लिए, चलिए जी, एंट्री पास कैसे करूंगा बच्चों, मैं बोलूंगा कि भाई साहब मेरे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व यहां से खत्म कर दो। कितने के थे बेटे मेरे पास, इस ₹1 लाख, ठीक है बच्चों, 1 लाख के थे। लायबिलिटी कितनी क्रिएट हो रही है बच्चों मेरी, टू वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी अकाउंट, डेट कम्स टू 1,10,000, ठीक है बच्चों। डिफरेंस कहां डालेंगे आप, डिफरेंस डालेंगे बच्चों आप रिवैल्यूएशन, ये ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन कराया था अगर आपको याद हो तो, इसको भूलना नहीं है, ये भी रिवैल्यूएशन आएगा। सेम तरीका यहां पे था बेटा IFR में, अगर IFR आपका कम हो जाता है, जैसे आपका IFR था 20,000, ओके, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है 30,000 से, तो उस केस में 10,000 किससे एडजस्ट करते थे आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। पिछली वीडियो आप दोनों चेक करेंगे, दोनों काम हो जाएंगे आपके।
ऐसे ही जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है तो उस केस में भी आप क्या करते थे, एडजस्ट करते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो दोनों वीडियोस आप चेक करेंगे, सारा काम हो जाएगा। ओके, तो आज हमने सीखा बेटा कैसे आप रिवैल्यूएशन बनाते हैं, कब कब एसेट, एक बार रिकैप कर लेते हैं हम फटाफट। रिकैप में हम देखेंगे कि फर्स्ट मैंने क्या बताया बेटा आपको, ये देखिए कि चेंज इन पीएसआर करते हुए आपका रेशियो ओल्ड और न्यू रेशियो होता है। अगर चेंज हो रहा है बेटा आपको, तो आपको जरूरत पड़ेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट की। रिवैल्यूएशन अकाउंट में केवल और केवल लायबिलिटीज और एसेट्स के आइटम आपको दिखाई देंगे। फिर हमने सीखा बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स लायबिलिटीज हमने एडजस्ट करें, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज करें, उसके अलावा मैंने एक्सपेंडिचर एडजस्ट करा। ओके बच्चों, फिर उसके बाद मैंने छोटा सा टॉपिक बताया बच्चों आपको WCR और WCL का या फिर IFR का, इससे भी आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करा। तो आई होप रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक या नेक्स्ट जो लेक्चर दूंगा मैं आपको, उसमें हम 3-4 अच्छे क्वेश्चन करेंगे, एडजस्टमेंट सीखेंगे कि हम एडजस्टमेंट को कैसे बुक करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। जब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।